नमस्कार, मैं आशु परिहार। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। कृपया इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जिनको मैंने आज से 6 साल पूर्व योग कराया था। योग का मुझे 11 से 12 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने उनको योग तब कराया था जब वो अस्थमैटिक पेशेंट थी, क्योंकि मेरे यहाँ 2 साल का टीबी हॉस्पिटल का अनुभव है। मैंने टीबी हॉस्पिटल में 2 साल योग कराया है। फेफड़ों का ही योग कराती थी मैं। वहाँ पे अस्थमैटिक जो पेशेंट होते थे उनको योग कराती थी, जो टीबी के पेशेंट होते थे उनको योग कराती थी। तो आज मेरी एक स्टूडेंट का फोन आया जिनको मैंने 6 साल पहले योग कराया था कि आशु दीदी, क्या आपके पास कुछ ऐसे योग प्राणायाम हैं जिनके जरिए हम अपने लंग्स को, हम अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। तो मुझे याद आया कि हाँ, जब मैं योग की पढ़ाई कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने योग में बहुत सारी मेरे पास डिग्रियां हैं, 12-13 साल का अनुभव कंप्लीटली मेरे पास योग का है। इनफैक्ट मैंने योग टीबी अस्पताल में 2 से ढाई साल योग मैंने कराया है वहाँ पे। तो मेरे को याद आया कि जब मैं टीबी अस्पताल में थी, जहाँ के जो अस्थमैटिक पेशेंट थे उनको मैं फेफड़ों से संबंधित ही योग कराती थी और उनको मैं डीप ब्रीदिंग कराती थी, टाइगर ब्रीदिंग कराती थी। तो आज भी उसी चीज़ की आवश्यकता आन पड़ी है। हमें फेफड़ों को मजबूत करना है, हमें डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग प्राणायाम करने हैं। लोगों को पता नहीं है कि डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग प्राणायाम कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। देखिए, हम जो नॉर्मल श्वास लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं वो केवल हमारे फेफड़ों के 1/3 हिस्से तक का ही काम करती है। आप ये अनुमान लगाइए कि हमारे जो टोटल फेफड़े हैं उसमें 75 मिलियन से भी ज्यादा छोटे छोटे छिद्र हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं केवल और केवल हम 20% जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, उनमें केवल वो ब्रीदिंग जा पाती है। 55% जो छिद्र होते हैं उनमें वो श्वास नहीं जा पाती है। तो जब हम लॉन्ग डीप, लंबा गहरा धीमा सांस, लंबा लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीपली ब्रीदिंग योग करते हैं, तो वो 55 मिलियन छिद्रों में भी वो ऑक्सीजन जाती है, वो वर्किंग होते हैं और वो मजबूत होते हैं। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ योग, कुछ प्राणायाम बताने जा रही हूँ। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ योग भी बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रारंभ कर देती हूँ। देखिए, आप किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए। मैं कुर्ता थोड़ा ऊपर करके बताती हूँ। इस समय मैं आराम से ये सुख आसन में बैठी हुई हूँ। अगर सुख आसन में अगर आप अर्ध पद्मासन है, आधा पैर मैंने ऊपर उठा लिया तो ये अर्ध पद्मासन हो जाता है। अगर मैंने पूरा पैर ऊपर उठा लिया तो ये पूर्ण पद्मासन हो जाता है। अगर आप इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं पूर्ण पद्मासन में, तो आप एक पैर नीचे करके अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप अर्ध पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप दोनों पैर नीचे करके कुछ इस आसन में, इस मुद्रा में, जिसको कहते हैं सुख आसन, इसमें भी बैठ सकते हैं। अगर आपको इसमें भी बैठने में परेशानी हो रही है तो इस चीज को कहते हैं, ये देखिए, ये जैसे कि ये मैं बैठी हूँ, ये इसको कहते हैं वज्रासन। तो आप ये वज्रासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपको इन चारों आसनों में से कोई भी एक आसन सिलेक्ट करना है। सुख आसन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन और ये जो मैं जिस मुद्रा में बैठी हूँ इसको कहते हैं वज्रासन। इससे क्या रहती है, आपकी जो बैकबोन होती है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। आपको स्ट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब इन चारों में से आप कोई भी एक आसन सिलेक्ट कर लेते हो तो ये आपकी जो बैकबोन होती है, पीछे की जो हड्डी होती है, वो एकदम सीधी और स्ट्रेट हो जाती है। और अब आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। केवल 5 ही बताऊंगी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगी। एक हाथ आपको छाती पे रखना है और लंबा गहरा धीमा श्वास लेना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, सांस भर के आपको पूरी छाती को फुलाना है सांस भरते समय और धीमे धीमे नाक से सांस बाहर निकालनी है। अब इसका करने का सही प्रोसीजर क्या है, अब तो मैं हर किसी के घर पे आके तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि हम करेक्ट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। मान लीजिए, जब आप सांस भर रहे हैं तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग तक आपने इनहेल किया, पूरी छाती आपकी पूरी फूल जानी चाहिए। एंड 10 काउंटिंग तक आपको नाक से एक्सहेल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इनहेल 6 काउंटिंग एंड एक्सेल 10 काउंटिंग। एक बार आप करके देखिए, इनहेल 6 काउंटिंग एंड एक्सेल 10 काउंटिंग। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको लंबा गहरा धीमा श्वास अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में भरना होता है और फिर नाक से आपको निकालना होता है। देखिए, आप इसकी समय सीमा भी बढ़ा सकते हैं। ये नहीं, ये तो मैंने बिगनरों के लिए बताया है कि 6 काउंटिंग तक भरना है, 10 काउंटिंग तक निकालना है, लेकिन आप इसकी समय सीमा भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी वैसे वैसे आप इसकी टाइमिंग बढ़ाते चले जाएंगे कि आप 8 काउंटिंग तक भर रहे हैं, 12 तक निकाल रहे हैं, फिर 10 तक भर रहे हैं और 15 तक निकाल रहे हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसका मैं दूसरा आपको बता रही हूँ सेकंड पार्ट। अपने हाथों को ऐसा करना है, आपको सिंपली अपने हाथों को ऐसे करते हुए लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग लेनी है। देखिए, सांस भरनी है छाती को, छाती में पूरी सांस फेफड़ों तक भरनी है, धीरे धीरे करके आपको निकाल देनी है। सेम आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। इनहेल 6 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 पूरा भर लिया है आपने। 10 काउंटिंग तक आपको निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम ये दूसरी आपको योग है, ये दूसरा योग है जिसके करने से आपके फेफड़े लंग्स मजबूत होंगे। अब मैं आपको तीसरा आसन, तीसरा योग बताने जा रही हूँ। देखिए, ये योग है, ये प्राणायाम है, मतलब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इसको बोल सकते हैं, प्राणायाम नहीं है ये। थर्ड है, दोनों हाथ आपको अपने घुटने पे रखने हैं, सांस भरते हुए आपको हाथों पर करना है। ये मैं अपने, जब मैं टीबी हॉस्पिटल में काम करती थी, जो कि पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल है, महरौली में है, और उसमें जो भी एस्थमेटिक पेशेंट होते थे जिनको ब्रीदिंग छोड़ने में परेशानी होती थी, मैं उनके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ये वाले योग कराती थी, जिसकी जरूरत आज भी है। आज भी मैं लोगों को करा रही हूँ। तीसरी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। सांस भरनी है, आपको हाथ ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, अगेन, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये भी आप काउंटिंग के साथ कर सकते हो। देखिए, इनहेल 6 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सेल 10 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही सेम अनदर हैंड से आपको करना है, ऐसे ही दोनों हाथों से करना है। इनहेल 6 काउंटिंग एंड एक्सेल। ये इसका थर्ड पार्ट है। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको बताने जा रही हूँ। आपको दोनों हाथ सीधे करने हैं, सांस भरते हुए खोलना है, कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी गर्दन बैक पे लेके जानी है, फेफड़े पूरे खोल देने हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आपको वापस आ जाना है। अगेन, वन मोर टाइम, धीरे धीरे वापस। ये 4 योग जो मैंने बताए हैं और एक अंतिम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी डीप ब्रीदिंग है। अब इसको कहते हैं उदर ब्रीदिंग। अभी तक तो मैंने केवल आपको फेफड़ों की बताई है, अब मैं आपको उदर की बता रही हूँ। आप, मैंने कहा ना, कोई से भी आसन में बैठ सकते हैं। अब आपको पेट पे हाथ लगाना है और इतनी डीप ब्रीदिंग लेनी है, इतना लंबा गहरा सांस लेना है कि आपका पेट फूलना चाहिए। देखिए, जब भी, वैसे भी 99% लोग सांस भी गलत लेते हैं। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है या पिचकता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप पेट में हवा भर रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप पेट से हवा निकाल रहे हैं तो आपका पेट पिचकना चाहिए। एक हाथ अपना पेट पे रखिए और फिर लीजिए, ये देखिए। उसके बाद आप काउंटिंग के साथ कीजिए। 6 बार में आपको भरनी है।
ये 5 लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपके फेफड़ों को मजबूत करती हैं, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, जो आपके लंग्स को मजबूत करती हैं। और मुझे लगता है इस समय इस योग की, इस एक्सरसाइज की आप लोगों को जरूरत है। अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता हमारा एक सहयोग किसी की जान बचा सके, क्या पता हमारा इस जो महामारी फैल रही है, इस महामारी में अपना भी हम लोग एक योगदान दे सकते हैं। आप इसको शेयर करके अपना भी एक योगदान जरूर दीजिए। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी कि कौन कौन से ऐसे आसन है जो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि कोबरा पोज होता है, जैसे कि नौकासन होता है। लॉट्स ऑफ ऐसे आसन भी होते हैं जो कि मदद करते हैं हमारी। इसका मैं सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जान बचा सके। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और पहली बात मैं आपको जाते जाते ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर की सहायता अवश्य लीजिए और घर पे बैठ के अपने लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत जरूर कीजिए अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।